हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ दोस्तों। तो इस टाइम 6:15 हो गया, बस नहा के अभी आई हूँ। और चुपकी चुपकी से उठ के नहाने गई थी क्योंकि बिल्कुल ताज़ा ताज़ा पानी इस टाइम आ चुका था। और आके देखा तो ये देखो, पारस सो के उठ के आराम से बैठ के और अपने पापा का फ़ोन उठा के देखने लग गया। और अब इस टाइम देखो दिनों को कितना फ़र्क लग गया, मतलब 6:15 6:20 का टाइम हो गया होगा। थोड़ा बिल्कुल हल्का हल्का सा दिन निकलने लग गया, क्या कि काफ़ी दिनों में वैसे फ़र्क पड़ गया। नहीं तो पहले 6 सवा 6:30 बजे भी काफ़ी अंधेरा रहता था। हेलो। चलो, हम हाउस वाइफ की तो मजबूरी रहती है भी इतनी सुबह उठ के अपना घर का काम निबेड़ो। और ये बच्चे की तो नींद इतनी जल्दी पूरी हो जाती है ना, ये भी अपनी मम्मियों के साथ इतनी जल्दी उठ के ऐसे ही बैठ जाती है। आ, पारस का तो चल यही है, ये तो ना चाहे मैं 5 बजे उठूँ 4 बजे उठूँ, ये तो जब मैं उठ जाती हूँ ना तुरंत ये भी उठ जाता है। और बाहर मौसम देखो बहुत अच्छा था एंड ठंडा ठंडा सा मौसम हो रहा है इस टाइम। और बस फिर अगर बाहर कहीं, वैसे तो मैं मेथी को रसोई में बैठ के छीलती, पर अगर मैं वहाँ बैठ के छीलने लग जाती है ना फिर ये भी वहीं खड़ा रहता। तो इसीलिए मैं इसी के पास बैठ के यहीं पे बेड पे ही तो सारी मेथी की सब्जी, पहले तो सोच रही थी मेथी के पराठे बना लूँ। फिर मैंने सोचा चलो अब की बार इस सीजन में कितने दिन से मेथी चल रही है, पर मैंने तो एक बारी भी मेथी की सब्जी बनाई नहीं। तो बस सारी अच्छी तरह से मेथी को छाँट छूट के, इतना सब का खाने पीने का टाइम होगा तो अच्छे से काट पीट के उसकी सब्जी बना लूँगी। वैसे भी मेथी को काटने छाँटने में बहुत ज़्यादा टाइम, सबसे झंझट वाला काम होता है ये मेथी को छाँटना। तो बस सिंपल सादी सी सब्जी बनाऊंगी, आलू मेथी की सब्जी। और वैसे दीपांशी तो बोल रही थी कि मम्मी पराठे बना लेना, पर पराठे मैंने कई बार बना लिए थे। फिर वो बोल रही थी कि फिर मैं बच्चों के हिसाब से ही बनाती हूँ। फिर बोल रही थी कि कोई बात नहीं मम्मी, आप सब्जी बना लेना। तो फिर मैंने सोचा चल सब्जी भी काफ़ी दिन हो गए मेथी की बनाई को, तो बस सब्जी मेथी की बनाऊंगी। और आज कोशिश करूंगी कि दीपांशी के नानी के घर जाऊं, देखते हैं जाना हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो जैसे भी होएगा आपके साथ वीडियो में आगे शेयर में कर ही दूंगी कि हो पाएगा। वैसे तो सारी छुट्टियां बीत चुकी है, आज हो गई है 12 तारीख हो गई है, 1 तारीख से बच्चों की छुट्टियां पड़ गई, पर मेरा तो जाना हुआ ही नहीं अभी तक। और ठंडा मौसम इतना चला हुआ है कि बच्चों को लेके निकला भी नहीं जाता। तो बस आलू मेथी है मैंने छील लिए, और तो छील छाल के उसको काट पीट के तो उसको अच्छी तरह से धुल लिया। तो अब मैं आ गई बस किचन में, और बस ये गैस पे कड़छी में इसलिए सेक सी रही है क्योंकि हो रही थी गिल्ली। फिर इसको मैं तेल के इसके हिसाब से नाप के डालती हूँ ना, फिर अगर गिल्ली कड़छी में तेल डालती तो फिर जरन जरन सी बोलता है। मेरे को आदत है, जब बर्तन कितनी बार मंजे क्यों ना हो, मैं फिर भी उनको एक बार पानी में को धो के कंघाल के फिर ही मैं मतलब ऐसे सब्जी खाना बनाती हूँ। तो बस गैस एक कड़छी तेल डाल के, सरसों का तेल, और हम ज़्यादातर खाने में ये सरसों का तेल ही ज़्यादातर इस्तेमाल हमारे यहाँ पे किया जाता है। तो टमाटर प्याज हरी मिर्च इसको अच्छी तरह से भून के, जब तक ये गहरे सुनहरे ब्राउन ना हो जाए तब तक इनको अच्छी तरह से भून लूँगी। और जब टमाटर प्याज मेरे अच्छी तरह से भुन गए थे, फिर मैंने इसके अंदर नमक हल्दी और मसाला, बस 3 ही चीज़ डाली, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं। मिर्चों में मैंने सिर्फ हरी मिर्चें कर डाली है, ज़्यादातर हरी सब्जियों में हरी मिर्च का इस्तेमाल करते हैं, लाल मिर्च का बिल्कुल भी नहीं करते। और बस थोड़ी ही सब्जी बनाई है मैंने, एक गुच्छी की है, एक गुच्छी होती है जो मेथी की, क्योंकि है ना हमारे यहाँ पे ना मेथी की सब्जी ना कोई पसंद नहीं करता। ये भी मैंने ना इसलिए बना ली कि अभी तक सर्दियों के मौसम में मैंने मेथी के पराठे तो काफ़ी बार बना लिए, बाकी सब्जी मैंने एक बारी भी नहीं बनाई थी। वैसे इसके पापा तो ज़्यादा नखरे नहीं करते खाने पीने में, वो तो
जैसे भी बनाऊँ वो खा लेते हैं। बस बच्चे करते हैं नखरे ज़्यादातर, दीपांशी। और फिर बच्चा ही अगर दिल से खाना ना खाए ना तो फिर माँ का तो दिल वैसे ही उदास रहता है। तो इसीलिए दीपांशी के हिसाब से हमारे घर में ज़्यादातर खाना बनता है। और बस अब मैं बना देती हूँ सबके लिए। ये दूध पत्ती हमारे यहाँ पे मतलब चाय वगैरह भी बनती है, पर इस टाइम है ना सुबह के टाइम में हमारे यहाँ पे ये दूध की मैं पानी वगैरह नहीं डालती, इसमें सीधा दूध पत्ती सबके लिए बना देती हूँ। ये कम से कम 1.5 लीटर दूध के 1.5 लीटर दूध होगा जो एक ही बार में मैं बना देती हूँ और सबको मतलब डाल के पिला दूँगी। और ये सारे ऐसे ही सुबह के टाइम में पीते हैं और रोटी बाद में थोड़ी लेट खाएंगे क्योंकि छुट्टी तो पड़ी रही है। और इनके पापा तो बहुत ही लेट ज़्यादा उठते हैं क्योंकि उनकी नाइट शिफ्ट चल रही है ना, वो तो सुबह के रात को थोड़ी लेट आते हैं ना ड्यूटी से, तो सुबह बहुत लेट उठते हैं। और बस ये खाना बना रहा है इस टाइम। दीपांशी और पारस, पारस तो आपने देखा ही है कब से उठा है, तो उस टाइम उसको भूख बहुत जल्दी लग जाती है, तो उसको रोटी दे दूंगी बना के और साथ के साथ दीपांशी को। और इसका पापा भी बोलते हैं कि गरम गरम का कोई वो नहीं, आप बना के रख दिया करो, क्योंकि फिर मुझे वो देखते हैं दिन भर में भी कितना सारा काम होता है, दिन कितने छोटे होते हैं। ठंडा मौसम हो गया था और इस टाइम बज गए हैं पूरे 9। इस टाइम मैंने सारा अंदर के झाड़ू पोछा खाने का काम सारा निपटा दिया। जितने भी बर्तन थे वो सारे निकाल दिए, सारे बर्तन फटाफट से मांज रही। बहुत ठंड हो रही है आज, मतलब 2-3 दिन से। कल तो थोड़ी हल्की धूप निकली थी, बाकी कोई धूप नहीं निकल रही। यहाँ बिल्कुल ठंडा मौसम चल रहा है। और लगे हाथ 1 मिनट भी नहीं बैठी, जब से काम में लग रही है। और वैसे भी बैठने का कोई फायदा नहीं, अगर एक बार काम छोड़ के बैठ जाते हैं ना फिर इतना मतलब ठंड सी लगने लग जाती है। और लगातार कंटिन्यू काम में लगे रहते हैं फिर नहीं इतनी ठंड महसूस होती। फिर तो चल रहा है तो चलता जाओ, जो काम निपट रहा है तो निपटता ही चलता है। तो मैं तो कंटिन्यू लगातार यानी 9 बजे तक मैंने आज अपना सारा ही काम निपटा दिया था। बर्तन झाड़ू पोछा सारा सारा हो गया था आज मेरा। कपड़े तो बिल्कुल थोड़े ही थे, वो तो मैंने अभी मेरे मशीन में पड़े हैं, मतलब ड्राइन होने के लिए डाल दिए। मतलब कपड़े भी मेरे हो गए, बस उनको मशीन में से निकाल के सुखा दूंगी। अब मैं मिल रही हूँ दोस्तों आपको सीधा, ये बज रहे थे 5, 5:15 बजे के करीब का टाइम होगा। तो बस ये ना मैंने कुछ मतलब बाद में ना अच्छी धूप निकल गई थी और फिर मैंने इनके ना रजाइयों को भी धूप लगा दी थी। जब भी धूप वगैरह लगती है ना, और फिर इसका ये गलेफ वगैरह भी धुले थे, थोड़े से गंदे से हो रहे थे। और सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है ना मुझे यही लगता है, इसमें रजाइयों पे गलेफ वगैरह चढ़ाना। क्योंकि पहले सासू माँ चढ़ा लेती थी, शादी से पहले मम्मी चढ़ाती थी, हमारे ऊपर तो अब ये जिम्मेदारी पड़ी है। तो ना जैसे कैसे ना अब मतलब पहले तो शुरू शुरू में तो बड़ी दिक्कत आती थी रजाई के ऊपर ये चढ़ाने में, पर अब तो आसानी से चढ़ा लेते हैं। और इसको मतलब एक डाल के इसको रजाई में इसके चारों कोनों को अच्छी तरह सील दूंगी, ताकि ना कई कई बार अगर इसके चारों तरफ कोने में ना टंका लगाए ना तो ये क्या होता है, मतलब अगर ऐसी जिप लगा दे तो ये बीच बीच में इकट्ठा हो जाता है, कवर अलग हो जाता है, तो ओढ़ने में बड़ी दिक्कत आती है। अगर इसके चारों कोने सील दिए जाए ना फिर रजाई टसते मस नहीं होती। तो मोटे मोटे से टाके लगाई देती हूँ चारों तरफ, मतलब चारों क्या, 2 तो इसके कोने पे इधर, 2 इधर और 2 इधर साइडों में भी, 6 टापे में लगा देती हूँ इसके, ताकि ये रजाई बिल्कुल भी चाहे बच्चे उड्डे चाहे बड़े उड्डे कोई भी उड्डे, बाकी ये कवर के अंदर बिल्कुल भी इकट्ठी नहीं होएगी, बिल्कुल जूं की तूं बनी रहेगी। आप भी कभी देख लेना, अगर खाली कवर ऐसे लगा देते हैं ना तो अंदर ये इकट्ठी सी हो जाती है और कवर एक तरफ रह जाता है, तो उड़ने में ना दिक्कत होती है। अगर सुई से मोटे मोटे टाबे लगा दो चाहे, ताकि जब इसको धुले तो उधेड़ने में भी आसानी रहे। कोई बारीक टाके नहीं लगाए थे मैंने, मोटे मोटे से लगा दिए थे, ताकि बस ये इससे एडजस्ट मतलब इससे जुड़ी रहे, इकट्ठी ना होए।
और दोस्तों वीडियो को देखते देखते है ना, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ देखते देखते आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन के बटन को दोस्तों ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि अगर मैं जो भी वीडियो डालूँ तो उसको नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए और आप वीडियो को देख सके। और आशा करती हूँ कि आपको वीडियो थोड़ा से भी अगर पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। तो बस ये सारा ग्लेफ हो गया था बिल्कुल एकदम सेट, तो अब इसको अंदर रख दूँगी। और कितना अच्छा लगता है, सारे ये फालतू कामों को के लिए भी टाइम निकल जाता है अगर सवेरे उठ के जल्दी से काम निपटा लो। और ये कपड़े भी मैंने सुबह के टाइम ही धुले थे। रोज़ की रोज़ का टाइम कपड़े धुल रही हूँ ना, तो ज़्यादा इकट्ठे नहीं होने देती, तो समेटने में भी आसानी, धोने में भी आसानी। तो ये कपड़े भी मेरे धुल चुके थे, बस अब इनको साथ की साथ तय करके रख देती हूँ। और बस दोस्तों आज का ये छोटा सा व्लॉग अगर आपको पसंद आ गया तो दोबारा से फिर बोल रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना दोस्तों। अब मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। वंदे मातरम, जय हिंद। खुश रहना, मस्त रहना दोस्तों, जीवन में यूं ही तरक्की करते रहना, यही मेरे दिल से मनोकामना है दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।